स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाउ पे। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज और आज की कहानी का शीर्षक है वो एक खतरनाक खेल। एक रात जब कुछ लड़कियां अपने हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी, पढ़ते पढ़ते उन्हें रात के अब 2 बज चुके थे। फिर उनमें से एक लड़की ने बोला, यार बहुत पढ़ाई कर ली, चलो अब कुछ खेल लिया जाए। फिर उसकी दोस्त ने बोला, यार क्या तुम लोग प्रेत आत्माओं से बात करना चाहोगे? फिर उनमें से एक ने कहा, प्रेत आत्माओं? लेकिन कैसे? फिर उसने कहा, मुझे पता है, मैं प्रेत आत्माओं से कैसे बात किया जाता है यह सब जानती हूँ। ये कहकर सब लोग कमरे में बैठे थे और वो अपने कमरे से एक विजा बोर्ड ले आई जिस पर A to Z तक अल्फ़ाबेट, 0 से 9 तक नंबर और किनारे पर यस और नो लिखा था। फिर उसने बोर्ड के चारों तरफ मोमबत्ती लगा दी और एक सिक्का रख दिया। उस खेल को शुरू करने से पहले ही 2 लड़कियां उसे बकवास बताकर वहां से चली गई। इसके बाद जो घटा वो काफ़ी भयानक और डरावना था। उसने खेल शुरू किया। उस सिक्के पर चारों लड़कियों ने अपने हाथ की एक उंगली रखी। फिर उसने उन सभी लड़कियों को चेतावनी दी कि कोई भी इस खेल को बिना ख़त्म किए यहाँ से मत उठना, वरना आत्माएं नाराज़ हो जाएंगी। यह कहकर उसने आत्माओं को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा, अगर इस कमरे में हम चारों के अलावा कोई आत्मा है तो वो हमसे बातें करे, हमारे सवालों का जवाब दे। तो अचानक ही उस कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी। दरवाजे और खिड़कियां अचानक बंद हो गई। कमरे के पंखे भी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। ऐसा लगने लगा मानो अचानक से तूफान आने वाला था। यह सब देखकर उसमें से एक लड़की गायब हो गई। यह देखकर वो तीनों लड़की और ज़्यादा डर गई। लेकिन जिस लड़की ने वो खेल शुरू किया था वो बार बार उन्हें समझाती रही कि इस पर से मत उठो वरना आत्माएं नाराज़ हो जाएंगी। कुछ देर बाद विजर बोर्ड पर खून की बूंदें गिरने लगी। जब उन्होंने अपने सिर को ऊपर की तरफ करके देखने की कोशिश की कि आखिर ये खून आ कहाँ से रहा है, तो वो खून उस चौथी लड़के की कटे हुए सिर से गिर रही थी जिसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो चुकी थी। यह सब देखकर वो तीनों लड़कियां घबरा गई और जल्दी जल्दी भागने की कोशिश में विजर बोर्ड को वहीं छोड़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। दरवाज़ा तो नहीं खुल रहा था पर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई जा रही थी। फिर अचानक दरवाज़ा खुला और वो तीनों वहाँ से जैसे तैसे भागने लगी। भागते भागते उन तीनों का पैर फिसला और वो तीनों कंपाउंड के बाहर ही गिर गई। उनमें से एक की वहीं मौत हो गई। बाकी तो अपनी जान बचाकर जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ पहुंच गई। उस समय पूरे हॉस्टल में कोई जगा हुआ नहीं था, सब सो रहे थे, इसलिए किसी को इस घटना की भनक तक नहीं थी। जब सुबह हुई और उन 3 लड़कियों की कहानी के बारे में बताया गया, तब स्कूल प्रबंधक और स्कूल प्रशासन ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की और उन्हें पता चला कि ये किसी और ने नहीं, उन दुष्ट आत्माओं ने किया है जिन्हें इन लड़कियों ने बुलाने की बेवकूफ़ी की थी। उसके बाद वो हॉस्टल बंद कर दिया गया और उस हॉस्टल में बिना इजाज़त रात को जाग के पढ़ना भी वर्जित हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइए। मैं आपका होस्ट ऋतुराज
मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।